बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचार को समाचार के वश न्यूज़ मंच में मेहमानदार अली हुसैन शुमारा मरागा शहबाज सिंधा वशद कना गुलचारों का मर्ची आबाद सिंध प्रोग्राम में तो टॉपिक हमेशा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा मखदूम जमील जमान आइया खिताब को आइए को कि सिंध अमन बास ख़राब हस्ते सिंध गवर्नमेंट नाकाम है आर्मी चीफ आइए रिक्वेस्ट को कि इदा ग्रैंड फौजी ऑपरेशन ज़रूरत हस्ते बड़ा इशा चे गो इशा वाला चे एक वीडियोस थे वीडियो चारे वीडियो चरंग कन आखिरी बात मैं जनरल आसिफ मुनीर से डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ। जनरल साहब, आप हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, यानी सिंध के भी आप आर्मी चीफ हैं। आज हमारे सिंध में झाड़ेलों का राज है। अपर सिंध में कोई भी आदमी ऐसे घूम नहीं सकता है। वहाँ पर लोगों का मालो दौलत मिल्कियत लूट लिए जाते हैं। मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी, मैं दोबारा आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके इस मसले को डायरेक्ट अपने हाथ में लें। ये सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं है। सिंध हुकूमत मजबूर है डाकुओं के सामने। अगर मेरी बात सही नहीं है तो कल से, अगर मेरी बात सही नहीं है तो मैं चाहता हूं कि कल से मुराद अली शाह अपना पूरा कैबिनेट लेके जाए, वहां पर बैठे अपर सिंध में बैठ के ये मसला हल कराए। धाड़ेल कौन होते हैं जो हमारे लोगों को तंग करें? वो क्यों इतने पावरफुल हो गए? मुराद शाह को चाहिए कि अपने सारे लाओ लश्कर के साथ वहां पर जाके बैठे, ये उसका जिम्मा बनता है। वरना जनरल साहब को मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के आप आएँ और हमें इस वबा से निजात दिलाएं। गुलचार को समाचार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा हस्ते हैं डिमांड को कि फौजी ऑपरेशन ज़रूरत हस्ते हैं सिंध तो कामन अमान बास ख़राब हस्ते हैं सिंध गवर्नमेंट मुराद अली शाह क़यादत नाकाम है। ये वाला सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार माजिद मकसूद साहब अमरादारी करने वशद करने प्रोग्राम में था। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मतलब आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर एक रहनुमा है जो कि मखदूम अमीन फ़हीम के फ़र्जंद भी हैं। उन्होंने कहा है कि सिंध में एक ग्रैंड फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत है और आर्मी चीफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की है। क्या आप क्या समझते हैं इस हवाले से? क्या वाकई में सिंध के हालात इतने ख़राब हैं कि ग्रैंड फौजी ऑपरेशन होना चाहिए? बहुत शुक्रिया अली। मुझे मखदूम साहब के लिए तो बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आती ये उसने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। सबसे पहले तो उसको अपने वज़ीर आला, अपनी पार्टी के सदर, जो हमारे मुल्क के सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि हमारे पास जो अपनी फोर्सेज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो क्या कर रही हैं। उसके बाद उसको तनकीद करनी चाहिए थी जो हमारे पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हैं उनके पास असला मिलता है तो कार्रवाई नहीं होती, और कुछ वडेरे हैं जो जो हमारे डकैत हैं उनको पेट्रोनाइज करते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो मेरे ख्याल है मखदूम साहब को सबसे पहले से उन पे आवाज़ उठानी चाहिए। ये कह देना कि आर्मी आके हमारे जो डकैत है मुल्क में उनको ख़त्म कर सकती है, मेरे ख्याल है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि अभी सिंध में ऐसे हालात नहीं है कि यहाँ पे कोई फौजी ऑपरेशन किया जाए। मेरा ख्याल है कि जो हमारे मखदूम साहब है वो सिंध में उनमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इतना खुश नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत को ये बात अच्छी नहीं लगती, यकीनन ये अच्छी नहीं लगी होगी, तो इसीलिए मेरे ख्याल इस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की है। और इस तरह वो कभी कभार बात कर देते हैं, कभी कभार मीटिंग का वो इनकार भी कर देते हैं, तो मेरे ख्याल इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात कर दी होगी। मतलब ये तो एक हकीकत है कि सिंध में अगर हम अपर सिंध की बात करें जिसमें आप देखें कि कश्मोर है, शिकारपुर, घोटकी, इस तरफ जो है कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ यकीनन सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और काफ़ी जो है वो टाइम से वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन भी हुए हैं। लेकिन क्या वजह है कि वो नाकाम है और जिस पर उन्होंने उनकी नाकामी को छुपाने के लिए कहा है कि, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मुराद अली शाह की क़यादत में जो गवर्नमेंट है सिंध हुकूमत वो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, तो अब आर्मी चीफ जो है वो एक्शन लें। देखिए, मैं अली साहब आपको बताऊं कि मैं खुद भी किडनैप हुआ, मुझे भी जो डकैत हैं वो उठा के लेकर गए थे और मैं भी उनकी कस्टडी में कोई 15-16 दिन रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं, जो सिंध की पुलिस है वो इंतहाई फेल्यूर है उनका। वो उनको चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान है, स्पेशली सिंध हुक्मरान वज़ीर आला सिंध साहब, उनको कोशिश करनी चाहिए कि हमारी पुलिस को जो है वो अथॉरिटी मिलनी चाहिए। अब देखें, आप जब भी जाते हैं सखर या जैकबाद
वहाँ पे जितने भी पिकेट्स है ना, उस पिकेट्स में दो पुलिस वाले होते हैं। अब 2-4 पुलिस वाले होते हैं, जब डकैत आते हैं उनके पास बड़ी बहुत ही मॉडर्न किस्म की मशीन गने होती हैं और बहुत सारा असला होता है, तो वो उसको ओवरवेलमिंग कर देते हैं और उनको मार देते हैं, या उनसे जो असला होता है वो छीन लेते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ कर देते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो हमारी पिकेट्स हैं, जो डिफरेंट जगहों पे, स्पेशली शिकारपुर में, कश्मीर में और आपके सक्खर के रास्ते में घोटकी तक, वहाँ पे कुछ ऐसी पिकेट्स बनानी चाहिए जो कम से कम उनको, जो डकैत आता है तो डकैत के साथ वो मुकाबला तो कर सके। वहाँ पे तो डकैत के साथ हमारी पुलिस मुकाबले करने जोगी नहीं है, उनके पास बहुत बड़ा असला होता है। और ये भी बहुत बड़ा सवाल है, देखें आपको पता होगा कराची से लेकर कश्मीर तक कोई असले की इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ पर कारखाने नहीं बनते। तो ये असला कहाँ से आ रहा है? ये असला अगर बहुत दूर से केपी से, पंजाब से होता हुआ सिंध में दाखिल होता है, तो वहाँ पे तो जो हमारी सरहद है वो तो सिंध के पास नहीं है, सिंध पुलिस के पास नहीं है। तो इस पे ये भी बहुत बड़ा सवाल लोग करते हैं कि भाई हमारे पास इतना जो असला आ रहा है इनके पास, तो ये कैसे आ रहा है। और कुछ लोग और भी सवाल करते हैं कि भाई वो जो कच्चा का इलाका है वो बड़ा जरखेज इलाका है, तो उस कब्जे करने की कोशिश के लिए भी लोग इस तरह के सवाल करते हैं। जो मीडिया में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ इस तरह की कहानी लग रही है। मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ा फेल्यूर सिंध हुकूमत का है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस पे जो है ना अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाएं, और स्पेशली ये जो 3-4 हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से कोई इंडस्ट्री भी नहीं होती, कोई काम भी नहीं होता, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बड़ा तंग किया जाता है, वो वहाँ से जाकर इंडिया चले जाते हैं या वहाँ से कराची या दूसरे इलाकों पे आ जाते हैं, वहाँ पर जबरदस्ती लोगों को उठाया जाता है, बच्चों को उठाया जाता है, इवन औरतों को उठाया जाता है। ऐसी हालत है अभी कि छोटे बच्चों को अगवा करते हैं, उनको जाके जंगलों में टांग देते, जंजीरों में बांध लेते। तो ये सूरत हाल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये सूरत हाल को सिंध हुकूमत टैकल नहीं कर सकती। सिंध हुकूमत चाहे, आईजी सिंध चाहे तो इसको, इस हालात को तब्दील कर सकते हैं, तो ये उनके पास कैपेसिटी मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई फौजी ऑपरेशन इस हवाले से होना चाहिए। मतलब आपने भी वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पर, जो कि मगवी को रखा होता है, फिर तावान तलब करते हैं, वीडियोस दिखा के उन्हें मारा भी जा रहा होता है। अकलियती जो भी हिंदू बरादरी है उनके भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो अगवा किया गया है। तो क्या वजह है कि सिंध हुकूमत नाकाम है? ये एक बड़ा मसला है और काफ़ी अरसे से इस मसले को फेस कर रहे हैं, काफ़ी पुलिस एहलकार भी इस पर शहीद हुए हैं। तो क्या वजह है कि सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह इस इशू पर जो है वो सीरियस दिखाई नहीं देती? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई वक्त था उनके पास एक ऐसा वोट बैंक हुआ करता था कि खंबे को भी कोई सीट मिल जाती थी, लोग पीपल्स पार्टी को वोट देते थे। अभी पीपल्स पार्टी जो सीटें देती है वो सिंध के वडेरों को देती है, और जो वडेरे हैं और जिनके पास पहला ही एग्जिस्टिंग थोड़ा वोट बैंक होता है वो बड़े क्रिमिनल हैं। ये अनफॉर्चुनेटली बात है कि हमारे पास जितने भी इस तरफ के अपर सिंध के जितने भी हमारे बड़े बड़े जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनका कहीं ना कहीं नाम आ रहा होता है, जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। अभी देखिए, सिंध में एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल से मिसिंग है, प्रिया कुमारी जी। उसके लिए वजीर साहब आते हैं, कभी कह देते हैं वो बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है और वो उसको हम रिकवर कर लेंगे। कोई कहता है कि नहीं, आपको सिर्फ इस प्रिया कुमारी के पीछे क्यों पड़ गए। तो हमें नजर आता है कि ये प्रिया कुमारी कोई पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वडेरे हैं जिनके किसी सेफ हाउस में मौजूद है, कहीं मौजूद है, उनको रिकवर नहीं किया जाता है, इन लोगों को पता भी है। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपर सिंध में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, जो हुकूमत में भी हैं, वो हुकूमत होने का फायदा उठाते हैं और पीपल्स पार्टी मजबूर नजर आती है कि उन पे एक्शन नहीं लेती। तो मैं तो डिमांड करूंगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी यही अपील करूंगा, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से भी अपील करूंगा कि वो आए, सक्खर में बैठे, शिकारपुर में बैठे, लाड़काना में बैठे, खुद आकर चीजों को मॉनिटर करें। और इसी इलाके में अगर पीस नहीं होगा तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो इसको पीस देने की बहुत जरूरत है। जब पीस होगा तभी वहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होगी, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो नहीं रही। मतलब मुमकिन है कि फौजी ऑपरेशन हो? क्या समझते हैं आप? देखें, ये हम डिस्टेंस क्वार्टर से विश और विल भी समझते हैं,
कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वहाँ पे हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि शिकारपुर के लोग या कश्मीर के लोग या घोटकी के लोग की डिमांड हो कि वहाँ पे फौजी ऑपरेशन हो। उन्होंने अभी तक यही डिमांड की है कि सिंध हुकूमत कैपेबल है और उनकी जो कैपेसिटी है उस पर थोड़े से सवालात जरूर है, लेकिन अगर उसको इन्हांस करेंगे और पुलिस को बीफ अप करेंगे और पुलिस की वहाँ पे अच्छी पिकेट्स बनाएंगे तो ये डकैत खत्म भी हो सकते थे। इससे पहले कार्रवाइयाँ हो गई है। मतलब पुलिस तो नाकाम है पूरी तरीके से पुलिस नाकाम है। आप भी ये देखते हैं, हम भी देखते हैं, कोई शक नहीं नाकाम है, लेकिन इस पे नाकामी सबसे बड़ी नाकामी जो है ना वो हमारे पॉलिटिशियंस की है, सियासी तरह नाकामी है। क्योंकि आपने देखा होगा कितने दिन जाके वहाँ पे वजीर आला सखर में स्टे किया हो और खुद लीड किया हो, या आईजी साहब वहाँ जाके कार्रवाई, वो तो सारा दिन कराची में बैठे होते हैं, हालांकि वोट वहां से लेते हैं। उनको कराची की फिक्र होती है, सखर, जैकबाबाद और कश्मीर की फिक्र नहीं होती जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी वर्स्ट है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारी सिंध हुकूमत है उनको चाहिए कि उनका जो अपना एरिया है वहाँ पे उनकी जो रिट है वो बिल्कुल खत्म हो सके। उनको रिट को कायम करने के लिए सिंध हुकूमत को अपनी पूरी कोशिश वहाँ करनी चाहिए कि सिंध का जो ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पीस हो सके। तो आप नहीं समझते कि जो इनका बयान है, मखदूम साहब का बयान है, आप नहीं समझते कि शायद सीएम की मुमकिन तब्दीली के हवाले से भी बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी और शायद यही लोगों का ख्याल था कि शायद सीएम तब्दील हो, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के हवाले से इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सवालात उठाए थे अभी 2 से 3 माह कबल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप नहीं समझते कि सियासी बयान मज़ीद प्रेशराइज करने के लिए, मज़ीद प्रेशर डालने के लिए दिया गया हो? देखिए अली साहब, सिंध में ये बहुत लोगों की ख्वाहिश भी है, लोग देखते भी हैं कि मुराद अली शाह पे बड़े सवाल आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बड़े सवाल आते हैं। वो अक्सर देखें कि एजुकेशन पे कोई बात नहीं करते, हेल्थ पे खुद बात नहीं करते, हेल्थ पे हालांकि हमारे जो बिलावल साहब है वो उस पर बात कर लेते हैं, जो चेयरमैन साहब है, लेकिन ये बात नहीं करते। वो समझते हैं कि मैंने ये सारे अपने डिपार्टमेंट्स और पोर्टफोलियो अपने वुज़रा को दे दी, अब वो जाने उनका काम जाने। तो इस हवाले से बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब ने। उसने कहा कि मैंने आपको वजीर जो दिए हैं इनसे परफॉर्मेंस आप पूछिए, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो अभी तक अगर मेरा ख्याल है जब ये मुराद अली साहब स्टे कर रहे हैं उसकी एक वजह सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है और वो किसी और पे टच नहीं करते। मेरा ख्याल है कि वो बाकी जो पार्टी के लीडरान है उनमें ये कंसेंसस है, वो चाहते हैं कि अभी मुराद अली शाह को तब्दील होना चाहिए और उस तब्दीली की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन सिंध में जो मखदूम साहब है उनकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो इतने फेवरेट कैंडिडेट मेरी नजर में नहीं है। बहुत सारे और लोग हैं, 2-3 लोग और हैं जो तो आप समझते हैं कि आने वाले वक्तों में सिंध का सीएम तब्दील कर दिया जाएगा या इस तरह बात जा रही है? जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कन्विंस नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, लेकिन अगर हालात उनके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर निकल गए तो चेंज हो भी सकता है, क्योंकि अब तो टाइम ज्यादा हो गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, डिलीवर नहीं हो पा रहा। आपको पता है कि एजुकेशन के हवाले हमारे पास तकरीबन कोई 70 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, ऐसी ऐसी चीजें वो ऐलानात कर देते हैं जो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती। तो मेरे ख्याल है कि मुराद अली शाह बहुत सारे फ्रंट पे अपनी जगह नाकाम भी नजर आते हैं, जो कि वो बड़े सीजन आदमी है, फील्ड में बात बड़ी अच्छी करते हैं, मीटिंग्स में बहुत अच्छी बात करते हैं, परफॉर्मेंस उसकी इस हवाले से बहुत अच्छी है, अच्छे टेक्नोक्रेट है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गवर्नेंस के हवाले से हम देखते हैं कि एक अपना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो हमारी अपर सिंध में और इसके अलावा जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट है, रेस्ट ऑफ कराची, वहाँ पे गवर्नेंस के जो हमारे जो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और जो ये बलदियाती हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। उनको पैसे तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि थोड़ी बारिशों में शहर पानी से भर जाते हैं। तो मेरे ख्याल है कि वज़ीर आला की परफॉर्मेंस के बहुत सारे सवाल आते हैं। 2022 की जो सलाह मुतासिरीन अब तक उनकी दाद रसी नहीं की गई और अब तक उनको पूरी तरीके से जो है वो रेस्क्यू भी नहीं किया गया, उनकी बहाली की तरफ भी नहीं जा सके कम्प्लीटली। और लेकिन अभी भी हालिया हम देखें कि बारिशों में भी जो लोग मुतासर हुए हैं, कुछ देहात हैं वो ज़ेर आब हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी तो हुकूमत तो इस हवाले से फ़िलवक्त तो एक्टिव नहीं है। आप समझते हैं कि क्या 2022 जैसा सैलाब भी मुतवक्के है? इस बार पेशन गोइयाँ तो की जा रही हैं सिंध में फिर से। देखिए अभी भी जो प्रिपेयर्डनेस इस तरह की होनी चाहिए वो नहीं हो रही,
ये अपर सिंध की तरफ और लोअर सिंध की तरफ, यहाँ भी हमारे पास भी लोगों की बहुत सारी जो है वो कब्जे किए हुए हैं। जो नेचुरल पानी का जो जहाँ से पानी जाता है वहाँ पे बड़े जो है लोगों ने ऑक्युपाई की हुई है जमीनें हैं उनकी। पिछली दफा ये सही पूरा का पूरा रूट जो है वो बंद हो चुका था जो थर की तरफ जाता है। तो सही। वहाँ पे भी हमें मुराद अली शाह बिल्कुल वल्नरेबल नजर आते हैं, कोई एक्शन नहीं है। इसी तरह जो ये आपने सही दुरुस्त फरमाया, जो हमारा पहले भी ये जो एक केन शाह था डूब चुका था और जी उसके जी अलावा बहुत सारे जो लोग हैं वो उसके मुतासरीन थे, लेकिन ठीक। उसमें मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद ने बड़ा काम किया है। सही। उसने खुद ने बड़ी लॉबिंग की है, तो उनको घर मिलना शुरू हो गए, उस पर वो खुश है। लेकिन मतलब जब परफॉर्मेंस उसकी काम ही जब चेयरमैन को ही करना है उनके, और वही जब काम करेंगे तो सीएम का फिर यकीनी तौर पे तब्दीली तो बनती है, काम तो सीएम का है। सीएम, मैंने आपके अर्ज की बहुत सारे फिल्म पे नाकाम नजर आते हैं। च- सिर्फ एक फिल्म ठीक। है उसका, उसके वो कामयाब थोड़ी नजर आते हैं कि इस्लामाबाद से बात कर सकते हैं, सीसीआई में बात कर सकते हैं, ठीक। असेंबली में भी बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल करंट और परफॉर्मेंस के हवाले से इस वक्त तो बड़े ठीक नाकाम है नजर भाई आते साहब। हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया और आपने यही कहा कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट वाकई तौर पर जो है सीएम सिंध वो नाकाम है और फ़ौजी ऑपरेशन की तरफ तो शायद नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि ये मखदूम साहब का एक सियासी बयान है, वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे हैं, शायद वो अपनी पार्टी से नाराज़ हैं इसलिए उन्होंने इस तरह का कोई बयान दिया है। उन्हें चार को इधर एक के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू। पूरे चार का ब्रेक चरण शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची कपन सिंध अमन अमान सूरत हाल हस्ते आई सरा कपन गए माँ इधर की देखिए सीनियर सहाफ़ी अपर सिंध दुरो मामला चार गया मीर अली अकबर साहब वशत करने प्रोग्राम में था। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को एक बार फिर से वक्त देने के लिए। मेरे साहब आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा ने सिंध में खुसूसन अपर सिंध में फ़ौजी ऑपरेशन का मुतालबा किया है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से उन्होंने कहा है कि सिंध में क्योंकि अमन अमान की सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है और सूबाई गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, तो जो कि जिन इलाकों में डाकू राज है वहाँ फ़ौजी ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो आपसे मैं सूरत हाल जानना चाहूँगा कि वाकई में सूरत हाल इतनी संगीन है कि फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े? जी अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें मदद किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अली के यहाँ कंदकोट ज़िला कश्मीर के जो शहरी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये पहले ही फौजी ऑपरेशन के मुतालबा कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं और कर रहे हैं। यहाँ हालात जो है दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कुछ रोज अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद जो है फिर अमन अमान की जो सूरत हाल है फिर से बिगड़ती जा रही है। यहाँ सूरत हाल इस तरह है कि कंदकोट कश्मीर जो कि एक वक्त में अमन का गहवारा हुआ करता था, मगर इस वक्त डाकुओं की शहर के नाम से पहचाना जाता है। ये जो है जिला जो है कश्मीर सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़ एक कबायली जिला है। इस में जो है बदअमनी का जो रीज़न ये है कि यहाँ अगवा बराए तावान डकैती रहजनी भत्ताखोरी चोरी और कबायली दहशतगर्दी के आड़ में जो है वो बेगुनाह लोगों का भी कत्लेआम जो है मामूल बन चुका है। तो अभी सूरत हाल ये है कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, यहाँ अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पुलिस क्यों नाकाम है? काफ़ी अर्से से पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए हैं, पुलिस ने जो है मसम्मत भी की है, और वजह क्या है कि पुलिस नाकाम है? और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो डाकुओं के पास जो असला है वो जदीद असला है, असला कहाँ से आ रहा है? इसमें भी पुलिस के पास भी वो असला मौजूद नहीं है जो कि उनके पास है। तो माजरा है क्या ये? देखें, माजरा ये है कि ये तो आईजी साहब यही बता सकते हैं। यहाँ सूरत हाल इस तरह है कि यहाँ कई ऑपरेशन हुए हैं। तकरीबन एक साल के दौरान 10 से ज्यादा जो एसएसपी हैं वो तब्दील हो चुके हैं। ऑपरेशन हुए, 2-4 जो डाकू थे कि वो जो है पुलिस मुकाबले में हलाक हुए, कई पुलिस के जवान जो है वो शहीद हुए, मगर पुलिस को कामयाबी नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही कि वो उनके पास जदीद असला है। ये तो हम कई बार सवाल कर चुके हैं आईजी साहब से और जो वजीर आला सिंध साहब से। उन्होंने खुद कहा कि असला आ रहा है कहाँ से, तो असला आ रहा है बलूचिस्तान से भी आ रहा है,
पंजाब से, केपीके से, वहां से आ रहा है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर जो है कि कुछ टाइम जो है वहाँ चेकिंग की गई, फिर उनकी बात यही सेम तो सूरत हाल है। जब तक जो अमली काम है अली नहीं होगा तो तब तक ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। अच्छा, अभी भी जी जी, आपने यहाँ कहा कि अफसरान की तब्दीली, तो जब उनका तबादला किया जाएगा तो जाहिर सी बात है तबादला भी कहाँ से होता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या आप भी समझते हैं कि इसमें कोई सियासी असर इस्तेमाल करके जो है अफसरान को तब्दील किया जाता है और उसके बाद जाहिर सी बात है हालात जो है वो जो के तू रहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सियासी दबाव पर जो है वो अफसरान तब्दील होते रहते हैं, और डाकू की कहने पर भी जो अफसरान है वो तब्दील होते रहते हैं, क्योंकि डाकू इतने बासर हो चुके हैं। यहाँ के लोग अली कई मर्तबा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, शहर बंद हुए, इंडस हाईवे बंद हुए, यहाँ अगवा, लूटमार, चोरी जो है ये रोज का मामूल बन चुका था। यहाँ अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात कुछ बेहतर है, मगर यहाँ जो लोग फौजी ऑपरेशन के मुतालबा कर रहे हैं, तो इनका जो मुतालबा है ये जायज मुतालबा है। जो वजीर कर रहे हैं ये हमारे के शहरी जिला कश्मीर के शहरी कर रहे हैं, तो इनका जायज मुतालबा है। तो फौजी ऑपरेशन यहाँ होने चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ फौजी ऑपरेशन नहीं होगा, अमली तौर पर डाकू के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा, जो बासर डाकू हैं वो हलाक नहीं होंगे, तब तक ये पुलिस के जवान भी शहीद होते रहेंगे, पुलिस पर हमले भी होते रहेंगे, लोग अगवा होते रहेंगे, भत्ते चलते रहेंगे। तो इसी तरह ये सूरत जो है वो बरकरार होता रहेगा। जी सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि करंट सिचुएशन है क्या, अभी भी ऑपरेशन जारी है या अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखिए अली, करंट सिचुएशन ये है कि आपको बताऊं कि 2 रोज कबल ये संगवानी का इलाका है, जहां डाकू ने रात के टाइम जो है वो पुलिस मोबाइल पर गश्त कर रहा था कि वहां मुसल्ला जो डाकू हैं, कुकारी निंदवानी गैंग है, तो उन्होंने जो है वो हमला कर दिया पुलिस मोबाइल पर, जिसमें 3 जो पुलिस के जवान हैं वो शदीद जख्मी हो गए हैं। तो उसके बाद आज जो है एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद बिरोही रेंजर्स विंग कमांडर जमील अहमद की सरबराही में कुकारी निंदवानी गैंग के खिलाफ थाना दुरानी महर, जमाल, शबीराबाद और दीगर इलाकों में ऑपरेशन तो किया जा रहा है, मगर जो इक़दाम है वो नहीं है। डाकू गिरफ्तार नहीं हो रहे, वो कर अपने मोर्चे छोड़कर जो है फरार हो जाते हैं। तो ऑपरेशन जारी है, मगर डाकू गिरफ्तार होंगे तो फिर अमन अमान का सूरत हाल जो है बेहतर होगा, डाकू हलाक होंगे तो फिर अमन अमान का जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है। ठीक है मेरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मीर अली अकबर साहब इशा ताल्लुक हस्ते कंदकोटा चे इशा में सूरत हाल में की सूरत हाल बास खराब हस्ते इधर जीरे एक शॉर्ट ब्रेक का चरण गप कर मुचार को ब्रेक चैनल शुमारा वशत कने प्रोग्राम आबाद सिंध मर्ची टॉपिक के सिंध अमन अमान सूरत हाल गप कन गए या कि सीनियर सहाफ़ी बशीर बलोच साहब अमरादारी करेंगे वशत करने प्रोग्राम था। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने एक बयान जारी किया है और मुतालबा किया है आर्मी चीफ से कि सिंध में ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए अपर सिंध में। आप क्या समझते हैं इस बयान को, क्या वाकई में सिंध में हालात इतने ख़राब हैं कि फ़ौजी ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए? जी बिल्कुल अली हसन, आप देखें कि सिंध के हालात को अगर हम देखते हैं कि जैसे आप बात कर रहे हैं मखदूम जमा की कि उन्होंने कहा है कि सिंध में फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। सिंध में इस वक्त बदअमनी की अगर बात की जाए तो कराची से कश्मीर तक हालात इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच चुके हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करें, जिसमें कंदकोट हो, कश्मीर हो, जैकबाबाद हो, घोटकी को अगर पकड़े हम, तो वहाँ भी कोई खातिर खार हालात कोई बेहतर नहीं है। कंदकोट कश्मीर की अगर हम बात करें, कंदकोट कश्मीर को देखें, वहाँ पे दिन दिहाड़े लोगों को अगवा कर लिया जाता है। उससे हटके अगर हम आए सक्खर की तरफ और लांकाना डिवीजन को अगर हम देखें, जैकबाबाद की बात करें, तो यहाँ भी कोई खातिर खार सूरत हाल बेहतर नहीं है। सेम कंडीशन स्ट्रीट क्राइम की अगर सूरत हाल को हम देखें तो हद से ज्यादा लोग अपने कीमती सामान दिन दिहाड़े उन्हों से डकैतियां हो रही हैं। कोई बेहतर सूरत हाल नहीं है।
यहाँ की अगर हम बात करें, सिंध में पुलिस की बात करें, तो वो मुकम्मल तौर पे हमें अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रही है। क्योंकि ये एक सीनियर रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तो वो देख रहे हैं, जाहिर है वो कुछ अर्सा काबीना में मेरे ख्याल में कुछ पिछली हुकूमत में रहे हैं, मौजूदा में तो हैं या नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो इस चीज को नोट कर रहे हैं। कुछ हल्के ये कहते हैं कि मखदूम साहब ने ये प्रेशर डेवलप किया है मुराद अली शाह पर या उनकी हुकूमत पर, क्योंकि मुमकिन तब्दीली की बातें हो रही थी कि शायद सीएम को तब्दील किया जाए, तो उन्होंने एक प्रेशर डेवलप किया है, क्योंकि इन्हीं की जमात, इन्हीं के को चेयरमैन साहब जो हैं वो इस मुल्क के सदर हैं और सीएम इन्हीं का है। इनको सवाल तो इनसे ही करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली आर्मी चीफ से कहा है कि वो मुदाखलत करें और सिंध में ग्रैंड फौजी ऑपरेशन किया जाए। अली हसन साहब देखिए ना, उन्होंने बहुत सारी चीजों की उन्होंने निशानदगी करी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ कई सदियों से आबाद हैं हिंदू। सही। अगर उस चीज को देखा जाए तो इंटीरियर की बात करें, या मैं कंकोड की बात करूं, या कश्मीर या जैकबाबाद की बात करूं, तो यहाँ से भी लातादाद, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से हिंदू जो हैं अपने सदियों से यहाँ आबाद हैं, कई सदियों से आबाद हैं, वहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनके घर, उनके सब कुछ, वो सिंध क्या वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं, हमने कई मरतबा ये रिपोर्टें अपने चैनल वेस्ट न्यूज पे भी ब्रेक कर चुके हैं कि वो रोते हुए जा रहे हैं। उनसे जब हम बहुत मरतबा हमने जब उनसे बात की, मालूमात ली उनसे, तो उनका कहना था कि सबसे जो मुश्किल हमें जिस मामला को मुंह दे रहे हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। यहाँ पे भत्ता माफिया, यहाँ पे अगवा बराए तावान। आप देखें, मैं सिंध की बात करूं तो कमो बेश मैंने कुछ मालूमात थोड़ी बहुत लिए। 7 माह के दौरान सिंध में अगवा, ये अपने डकैती के दौरान जो है डकैती मज़ाहमत से 700 से ज्यादा अफराद कत्ल हो चुके हैं। सही। हम सिंध की बात करें तो हम कमोबेश 2500 से ज्यादा अफराद जो हैं अगवा हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखें, एक मैं आपको अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि एक वाक़या हुआ था यहाँ पे जैकबाबाद में। यहाँ पे 4 माह पहले आप देखें, एक वाक़या होता है, यहाँ पे पुलिस कार्रवाई करती है। एक सूबाई वजीर सीएम सिंध के एडवाइजर भयो साहब, उनका बेटा पकड़ा जाता है यहाँ पे। वो थोड़े अरसे बाद, 3 माह बाद, वो जो मुल्ज़मान होते हैं उसके बेटे का तो एफआईआर में नाम नहीं आता है, हाई प्रोफाइल केस बनता है, पूरी पाकिस्तान की मीडिया की हेडलाइन में ये खबरें चलती हैं। लेकिन अगर हम उस केस को जैकबाबाद को पकड़ के देखें तो जैकबाबाद में भी वो आसानी के साथ जो मुल्ज़मान थे उनके बेटे की तो एफआईआर तक उसमें नॉमिनेट नहीं हो सकी, लेकिन जो दूसरे 4 मुल्ज़मान थे वो 2.5-3 माह के अंदर अंदर वो क्लोज हो गया केस ही, वो आसानी से निकल गए। क्योंकि ये देख रहे हैं, ये जो क्राइम की सूरत हाल है, यहाँ अगवा बराए तावान की बात करें, यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से इन 72 लोगों का उसमें हाथ है। आप देखें शिकारपुर की अगर हम बात करें, कुछ अर्सा पहले आईजी सिंध को शिकारपुर के एसएसपी ने लिखा कि ये जो सूरत हाल है यहाँ पे अगवा बराए तावान की, या हम जो स्ट्रीट क्राइम में बड़े बड़े लोगों के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये अगर इन चीजों को देखा जाए तो बिल्कुल उसकी अपनी जमील जमान की बात में बिल्कुल अपनी जगह पे ये वजन है। यहाँ पे पुलिस बिल्कुल सिंध में अमन अमान सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम हुई है। बिल्कुल। पुलिस, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मतलब आप नहीं समझते कि पुलिस की जो नाकामी है वो पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया है? ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि अभी मैं जिन साहब से बात कर रहा था वो भी ये कह रहे थे कि अफसरान के तबादले कर दिए जाते हैं, जो भी अच्छा अफसर काम करता है या तो फिर ऑपरेशंस को तेज़ी से लेके जा रहा होता है तो उन्हें तब्दील कर दिया जाता है, उनको जो है उनका तबादला कर दिया जाता है। तो मुसलसल जो है वो अफसरान की तब्दीली, क्या आप नहीं समझते कि ये वजह है कि जो वाक़यात है वो बढ़ रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ रहे? मेन वजह ये है ना, आप देखें कुछ अर्सा पहले
अगर हम रेंजर्स की बात करें तो कुछ अर्सा पहले यही अहकाम दिए गए थे कि इंटीरियर सिंध को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ये डाकुओं की जो आमाद का बनी हुई है, कश्मीर कंकोड के लोगों में थोड़ी सी खुशी आई थी कि शायद पुलिस तो कंट्रोल नहीं कर सकी अमन अमान की सूरत हाल को, लेकिन जो रेंजर्स आ रही है तो शायद कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाइयां तो बहुत सारी की यहाँ पे, लेकिन उन्हें कोई खातिर कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी ना मिलने की वजह यही है अली हसन साहब, वो यही है कि यहाँ के ये जो जागीरदाराना निजाम है ना यहाँ पे वो बड़ी रुकावट यही है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल बिल्कुल वो कंट्रोल में नहीं आ रही। आप देखें ना, अब ये जो सूरत हाल है ये अब दूसरा रुख इसने इख्तियार किया हुआ है। ये जो अगवा लोग हो रहे हैं तो ये अब बिजनेस की सूरत हाल अख्तियार इसने कर लिया है। बिल्कुल एक एक बंदा आप कच्चे में देखें ना, एक आज भी लातादाद लोग जो है इन डाकुओं के चुंगल में हैं। लाखों करोड़ों रुपए उनसे तावान की अदायगी के बाद ही जो है वो मजहबियों की बाजियाबी अमल में आती है। जी ठीक, तो आप ये समझते हैं कि फौजी ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल, देखें ना, ये यहाँ की सूरत हाल मेन होती है आपके मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बिल्कुल वो वहाँ होता है अमन व अमान। अमन व अमान सूरत हाल बेहतर होगी तो तब जाके वहाँ के लोग जिंदगी अपनी जो रोजमर्रा के जो उनके मामलात होंगे वो बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे, वो कारोबार करेंगे। मैशियत मुल्क की अहम एक चीज होती है, लेकिन यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर ना होने की वजह से कारोबार मुकम्मल लोगों के तबाह होकर रह गए। ऐसा ही आप बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉच न्यूज़ को टाइम देने के लिए। और आपका यही कहना था कि हालात इंतहाई ख़राब हैं और यकीनी तौर पर जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। पुलिस की नाकामी ये है कि पुलिस को जो है पोलिटिसाइज़ किया गया है। आपसे पहले मीर अली अकबर साहब बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि हालात इंतहाई कशीदा हैं सिंध के, अपर सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ। साथ साथ माजिद साहब ने भी यही कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि वहाँ एक ऑपरेशन होना चाहिए ताकि सिंध को जो है वो अपर सिंध को डाकुओं के राज से आज़ाद करवाया जा सके। बोले चारों का मर्ची प्रोग्राम अली हुसैना विदेता इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम दिगे टॉपिक से रगब करें। अल्लाह।